हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज के क्लास में हम निटिंग या जो बुनाई होती है, वो हाथ से जो बुनाई होती है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। सबसे पहले तो हमें निटिंग के बारे में जानने से पहले वुलेंस अधिकतर निटिंग से किए जाते हैं। वैसे थ्रेड्स भी कर सकते हैं, बट दिस इज प्योरली हैंड। ये जो चीज़ है ये एक मशीन के हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। एंड पूरा प्रोफेशनल मशीन्स भी अलग से होते हैं जिसे मशीन वीविंग कहते हैं। एंड इसी तरह से हैंड वीविंग भी होती है एंड सेमी हैंड वीविंग भी होती है। तो यहाँ आज हम सबसे पहले थोड़ा सा वुलेंस के बारे में जानते हैं। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एंड निडल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि निटिंग के लिए जो निडल्स आती है वो कुछ अलग तरह की होती है। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे एंड उसके बाद में जाकर के हम लास्ट में निटिंग कैसे करते हैं या किस तरह से उसको यूज किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थ्रेड से। वुलन के वुलन थ्रेड्स जो है वो प्लाई के नाम से जाने जाते हैं। मतलब उसमें ये देखिए, यहाँ मैं आपको कुछ थ्रेड्स को खोल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। इसे अगर हम ये देखिए, यहाँ पे ट्विस्ट है। ये था सारे थ्रेड में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह से इसमें ट्विस्ट दिए गए हैं। अगर हम इस ट्विस्ट को जिस डायरेक्शन में ट्विस्ट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इसको घुमाते हैं तो देखिए हमारा ये खुलने लगता है। इस तरह से खुलता है तो देखिए पतले पतले यार्न्स जो है हमें मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हम ये दो यार्न हमें मिल रहे हैं जो एक दूसरे को ट्विस्ट करके बनाए गए हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे जैसे इसको खोलते जाएंगे ये खुलता जाएगा। देखिए ये खुलता जा रहा है, इस तरह से खुल रहा है। ये दो में खुल रहा है, लेकिन इसके बाद में जो है ये और भी इसके वुलन के यार्न से, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं खुलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसने पतले जो यार्न्स होते हैं उसको अलग अलग करके देखिए इस वाले यार्न्स पे नहीं खुल रहे हैं। तो ये जो दो एक साथ खोल करके लपेट के इसको बनाया गया, देखिए ये वापस से फिर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जब दो यार्न्स रहते हैं देन दिस इज नोन एज टू प्लाई। एंड वुलन जो है, वून के जो थ्रेड्स होते हैं वो प्लाई के बेस पे जाने जाते हैं। आप अगर मार्केट में जाते हैं तो देन ही विल बी आस्किंग यू कि आपको कितने प्लाई का यार्न चाहिए। Then when you will ask him 2 ply, then you will get this type of yarn. This is your 2 ply yarn. इसके बाद में एक और हमारा आता है, ये देखिए इससे थोड़ा सा ये थिक है। हमारा ये वाला जो यार्न था, इस यार्न से ये यार्न जो है वो थिक है, देख रहे हैं। तो दिस इज नोन एज 4 प्लाई। वाई दिस इज 4 प्लाई? इसको अगर हम खोलना शुरू करते हैं, देखिए इसमें हमें बहुत साफ साफ इसके ट्विस्ट जो है बहुत साफ साफ हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जो साफ साफ ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं, इस ट्विस्ट को हम अगर इसको आप ध्यान से करते हैं, खोलते जाएंगे, जैसे जैसे इसको खोलेंगे इसमें से हमें 4 थ्रेड्स आराम से मिलने लगते हैं। ये मेरा 2 था, इसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 और निकल रहे हैं एंड इसमें भी हमारे 2 और निकलेंगे। ये देखिए इस तरह से अगर मैं खोलती हूँ तो 2 और निकल रहे हैं। सो दिस इज वाई इट इज नोन एज 4 प्लाई, क्योंकि इसमें हमें 4 यार्न दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ये देखिए ये थ्रेड भी मोटा है कंपैरेटिवली। अगर हम इस थ्रेड से देखेंगे तो ये थ्रेड भी हमारा मोटा है। सो दिस इज 4 प्लाई। वुलन जितने भी है आपको प्लाई के बेस पे ही मिलेंगे। आपसे जितना आप थिक गारमेंट बनाना चाहेंगे वुल से, उसके अकॉर्डिंगली आपको और थ्रेड भी यार्न भी खरीदना होता है। वुलन थ्रेड्स जो है, ये 2 प्लाई था, ये 4 प्लाई है एंड इससे भी थोड़ा सा थिक मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज 6 प्लाई। 6 प्लाई इसलिए है कि इसमें देखिए यहाँ 3 है, 2 मेरे हाथ में आए हैं, एक यहाँ बीच में है। ये देखिए इस तरह से इसमें 3 यार्न लगे हुए हैं। ये देखिए मैं आपको तीनों एकदम खोल करके दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए इसमें 3 यार्न लगे हुए हैं, यहाँ 3 है एंड इसी तरह से इसमें भी हमें 3 और मिलेंगे। अगर और ये वुलन को आप पहचान सकते हैं बहुत आराम से, उसकी थिकनेस मालूम पड़ जाती है एंड उसके बाद में भी आप इसको आराम से खोल करके इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 यार्न है एंड यहाँ पे 3 है, तो 6 यार्न है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 6 प्लाई। इसी तरह से जितने थिक की आपको कुछ भी चीज बनानी है, आपका जो गारमेंट बनाना है, उसके बेस पे ही आप थ्रेड्स ले सकते हैं। एंड इसमें हमें बहुत तरह के फैंसी थ्रेड्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। दिस इज द सिंपलेस्ट यार्न, सबसे साधारण सा धागा है ये स्टिच वुलन से काम करने के लिए। एंड इस धागे को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए एक और कलर लगा हुआ है, इसको बहुत हल्का सा लगाया गया है।
इसीलिए ये आपको सिर्फ शाइन दे रहा है। दिस इज नोन एज फैंसी यार्न। इस तरह से जो अलग अलग तरह के मिले हुए रहते हैं, इस तरह से आपको बहुत वैरायटीज में मिलते हैं। एंड ये जो है आपको ऐसे करके मिलेंगे, इस तरह से बॉल्स में भी मिलते हैं, ये निट किए हुए, एंड लच्छियों में भी मिलेंगे। यू हैव टू गो थ्रू कि आपको किस तरह का है, एंड अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी इसकी प्राइसेस भी अलग अलग होती है। एंड अब इतना तो हमने अभी वुलन के बारे में जान लिया कि वूल क्या है और कैसे है। ये देखिए यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास में काफी अलग अलग तरह के ऊन है। मार्केट में अगर आप जाएंगे आपको इससे भी अधिक अलग अलग डिफरेंट तरह के ऊन और भी मिल जाएंगे। अब हम आते हैं निडल्स के बारे में। थोड़ा सा हमें निडल्स की भी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए ये देखिए जो हम हैंड निटिंग करते हैं, हैंड निटिंग के लिए इस तरह के दो निडल्स को हमें सेट में आते हैं, दो निडल लेकर के हम करते हैं, बिकॉज दिस इज द प्लेन। सबसे प्लेन जो निडल का वीविंग करेंगे, सबसे प्लेन निटिंग करने के लिए, नॉट वीविंग सॉरी, सबसे प्लेन वीविंग करने के लिए हमें इस तरह के निडल्स की जरूरत पड़ती है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बहुत वैरायटीज के निडल्स दिखा रही हूँ, एंड इसके बाद में मैं इनके थिकनेस और इसके स्टाइल के बारे में भी बताऊंगी। ये देखिए ये है, एंड देन आई एम हैविंग हियर दिस वन, दिस इज द थिनेस्ट वन। ये देखिए यहाँ पे थिन है। जिस तरह से हमारे पास में क्रोशिया की निडल्स अलग होती है, इसी तरह से वीविंग के लिए भी हमारे पास में अलग अलग तरह की निडल्स होती है। इसके साथ साथ एक ये तो हमने देखा एक तरह का निडल जिसमें एक तरफ आप देख रहे हैं इस तरह से थिक क्लोज्ड है, एंड दूसरी तरफ शार्पेन किया हुआ है। इस तरह से देखिए ये शार्पेन किए हुए हैं। जितने भी निडल्स हम देख रहे हैं, एक तरफ ऐसा क्लोज्ड है एंड दूसरी तरफ में इस तरह से शार्पेन किया हुआ है। यू कैन सी ऑल द निडल्स आर ऑफ दिस टाइप। इस तरह से ये हमारे निडल्स जो है निटिंग के काम में आते हैं। लेकिन मशीन निटिंग इससे काफी अलग होती है। मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हैंड निटिंग के बारे में। मशीन निटिंग में निडल्स जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं। मशीन निटिंग के लिए यू हैव टू गो थ्रू। इसके बाद में वी आर हैविंग अनदर वैरायटी ऑफ निडल। ये देखिए इसके दोनों ही साइड में पॉइंटेड है। ये जो इस तरह के जो निडल्स होते हैं, ये 4 का सेट होता है। यहाँ मैं 3 आपको दिखा रही हूँ, 4 का ये एक सेट होता है। ये जनरली जब आप राउंड में कुछ बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप मोजा बना रहे हैं या टोपी बना रहे हैं या गला बना रहे हैं, तो एनीथिंग व्हेन यू वांट टू मेक अ राउंड थिंग विदाउट जॉइनिंग एनीवेयर, तब आप इस तरह के निडल्स का यूज करते हैं। व्हाट वी डू इज उसको जो भी हमारा सर्कल था उसको सब 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग ऐसे करके निडल्स डालते हैं, एंड वी कीप ऑन मूविंग इन द राउंड वे। जो फोर्थ निडल होता है उससे हम चारों तरफ उसको निटिंग करते हुए चले जाते हैं। तो दिस इज द अनदर वैरायटी ऑफ निडल। तो इसमें एक और चीज होती है, इस निडल्स को हम कैसे जानेंगे? तो इस निडल्स में क्या है कि नंबर्स होते हैं। व्हाट यू कैन से इज, यहाँ पे इस निडल्स में नंबर्स होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे नंबर्स रहेंगे इस तरह से। ये देख रहे हैं बैक में हमें यहाँ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो ये जो निडल है ये 11 का है। तो जैसे इसमें एक और स्पेशलिटी क्या होती है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा निडल पतली होती जाएगी, और अगर नंबर छोटा होता जाएगा तो निडल मोटी होती जाएगी। जैसे देखिए ये 11 है तो ये थोड़ा सा पतला है, एंड इसके बाद में एक और मैं दिखाती हूँ, दिस इज 10। देखिए ये 10 है, तो यहाँ पे 0 इसमें 0 है एंड 1 नहीं दिख रहा है, बट दिस इज 10। तो अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो इस निडल से ये निडल जो है थोड़ी सी थिक है। ये 10 में आते ही थोड़ी सी थिक हो गई है। नाउ आई विल शो यू अनदर वन, दिस इज 9। यहाँ देखिए इसमें 9 दिया हुआ है, दिस इज 9। ये देख रहे हैं, तो ये 9 जो है देखेंगे आप 10 से थोड़ा सा और थिक है। ये देखिए ये थोड़ा सा और थिक हो गया है। देन आई एम हैविंग हियर 7। 7 देखिए यहाँ पे निडल में 7 है, तो 7 आप अगर कंपेयर करके देखेंगे तो ये और भी थिक हो गया है। इस तरह से जैसे जैसे इसका निडल का नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर छोटा होता जाएगा, निडल जो है वो थिक होती जाएगी। यहाँ पे भी देख रहे हैं 7 जो है, ये देखिए 7 काफी थिक है। देखेंगे इस तरह से, ये देखिए 7 जो निडल है काफी थिक है। यहाँ पे 9 में जब आ गए हैं तो 9 देखिएगा 7 से पतला है। अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, 9 जो है 7 से पतला है। सी 9 7 से पतला है, एंड जो 10 है ये 9 से भी पतला है। जब 10 आ गया तो ये 9 से पतला है, एंड इसके बाद में 11 हम ले आए हैं तो 11 और भी पतला हो गया है। इस तरह से जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा, निडल की जो थिकनेस है
वो पतली होती जाएगी एंड नंबर छोटा होता जाएगा तो निडल की थिकनेस मोटी होती जाती है। तो आपको देखना है कि किस तरह का वून का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंड किस तरह के गारमेंट को आप बना रहे हैं, उसके आधार पर आपको निडल्स को सेलेक्ट करना होता है। अगर आप 2 प्लाई और 4 प्लाई से बना रहे हैं देन यू हैव टू गो फॉर 10 एंड 11. दिस इज 10 एंड दिस इज 11. दिस इज 11 एंड 10. 10 11 या 10 12 इस तरह से दो नंबर से अगर आप 2 प्लाई और 4 प्लाई बना रहे हैं तो आप इस तरह से बनाएंगे। 4 प्लाई में यू कैन गो फॉर इवन 9 ऑल्सो। 4 प्लाई का जब बनता है तो 9 पे भी हम बनाते हैं, लेकिन जब 6 प्लाई होता है देन वी हैव टू गो फॉर 9 एंड 7। दो तरह के निडल्स में एंड निटिंग में दो तरह के निडल्स को यूज करते हैं। बेसिकली नीचे में जो हम हल्का सा नीचे में कुछ इस तरह से बॉर्डर्स बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको इसीलिए आज ये पहन भी रखा है। दिस इज इस तरह से जो बॉर्डर्स बनाते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा पतला वाला निडल का इस्तेमाल करते हैं एंड इसके बाद में ऊपर का वीविंग करने के लिए देन वी गो फॉर अ थिकर निडल। ये दिस इज ओनली फॉर हैंड निटिंग। ये सारा जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ दिस इज टोटली फॉर हैंड निटिंग। तो ये बेसिकली हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गई है हैंड निटिंग की। नाउ वी विल ट्राई, मैं आपको कुछ थोड़े से थिक निडल से ही बना के दिखाऊंगी सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू सी एंड अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ 9 नंबर के निडल से ही। नाउ वी विल सी कि हाउ टू स्टार्ट इट। यहाँ हमने पहले भी पढ़ा था प्लेन वीव जो हम बनाते हैं, सबसे प्लेन बनाते हैं तो उसमें एक वर्टिकली होता है वेरिएशन एंड इंटरलॉकिंग भी करते हैं हम फैब्रिक्स में एंड वेरिएशंस भी लेके आते हैं। इसमें भी रिब निटिंग होती है, प्लेन निटिंग होती है। प्लेन निटिंग में फ्रंट और बैक दो अलग तरह से दिखाई देते हैं एंड जो हमें चौड़ाई में करना होता है उसे हम वेफ्ट निटिंग कहते हैं एंड लंबाई में जब हमें ऊपर जाना है उसे हम बात निटिंग कहते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि हमें जितना चौड़ा बनाना है हम पहले उसके लिए कैसे करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट विद दैट। तो यहाँ देखिए मैं आपको शुरू करके कुछ दिखा रही हूँ। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू लाइक दैट ओनली। मैं लाइटर शेड से शुरू कर रही हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत थोड़ा सा ही लेकर के बनाऊंगी। सी इन दिस वे यू हैव टू पुट अ स्लिप नॉट, ऐसे करके जैसे हम पहले भी करते थे स्लिप नॉट इस तरह से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक इट इन अ डबल। एक चीज और होता है जब भी हम निटिंग करते हैं, ये जो एजेस होते हैं इसको अगर ठीक से बना लेंगे तो ये जल्दी से खींचेगा नहीं। अगर इस पार्ट को हम सही तरीके से नहीं बनाते हैं देन इट विल स्ट्रेच। वुलेन्स को हमने देखा है कि वुलन इज अ स्ट्रेचेबल गारमेंट, तो इस तरह से अगर ये स्ट्रेच हो जाएगा तो फिर ये बहुत सही तरीके से नहीं बनेगा। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इस तरह से मैंने एक लंबाई में लेंथ ले लिया है, डबल कर लिया जिसे। इसे आप पहले ध्यान से देख करके कितना आपको चौड़ा बनाना है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू टेक दिस। एंड यहाँ मैं इसका सिंपल प्लेन नॉट जो होता है वो मैं बना लूंगी। सबसे पहले डबल को रखते हुए इस तरह से प्लेन नॉट वी विल मेक। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल प्लेन नॉट। इस तरह से देखिए, ऐसे करके हम एक प्लेन सा नॉट बना रहे हैं। इसमें और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। ये देखिए इस तरह से एक हम जिस तरह से शू में हम पहला नॉट लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे नॉट लगाएंगे। नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये जो डबल हमारा था दिस डबल वी हैव टू फोल्ड इट इन दिस वे। यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस। इस तरह से करके ये जो हमारा निडल का शार्पन पॉइंट था इसके अंदर हम ऐसे करेंगे, ऐसे डालेंगे। देन व्हाट वी हैव टू डू इज, इस तरह से जो हमारा ये फुल लेंथ में है, ये जो फुल लेंथ में है इसको हम इसके ऊपर से ऐसे करके निडल के ऊपर से डाल रहे हैं। इस तरह से डाल के ये देखिए ऐसे डाला। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दिस, जो इसको मैंने उंगलियों में ऐसे फंसा के रखा था इसको वापस निडल के अंदर से डाल के इस तरह से खींच लेंगे। इसी को खींचेंगे, जो हमारा डबल थ्रेड था उसी को खींचेंगे। तो हियर वी आर हैविंग अ रिंग, these are all known as rings
एंड इस तरह से इस रिंग्स को हम बढ़ाते जाएंगे. दिस विल बी आवर, यहाँ से हम जैसे जैसे चौड़ाई कम करते जाएंगे उसे हम वेफ्ट नीट कहते हैं. ये जो चौड़ाई जितनी हमें जरूरत होगी उसके लिए हमको जितना भी, एक बार मैं फिर दिखा रही हूँ. ये देखिए ऐसे करके डाला, इसको अंदर से मैंने निडल को इसके अंदर ऐसे डाला है, ऐसे होल्ड किया हुआ है मैंने इसको, इस तरह से होल्ड किया. जो फुल हमारी लेंथ वाली जो बॉल थी उस थ्रेड को मैंने इसके ऊपर से, ये देखिए इसके ऊपर से ऐसे करके डाल रही हूँ. फिर मैं इसको होल्ड कर रही हूँ इस तरह, एंड दिस आई एम अगेन गोइंग बैक एंड नाउ जस्ट पुल इट. इस तरह से फिर मैं एक और बार फिर डाल रही हूँ ऐसे करके, एंड इसको वापस से इस तरह से डाल रही हूँ, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू पुल इट. इस तरह से हम पुल कर करके इसको हम, पहले हमें जितना चौड़ा बनाना होगा अकॉर्डिंगली वी विल पुट द रिंग्स. जितने भी हमें चौड़ाई में बनाने हैं, वेफ्ट में जितना चौड़ा करना है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको रिंग्स डालेंगे. एंड उसी तरह से जिसे कि हम कोरस कहते हैं, एंड जो स्ट्रेट में ऊपर जाएंगे तो उसे हम बेल कहते हैं. इसे जो है अभी हम कोरस के लिए पहले हम तैयारी कर रहे हैं. इस तरह से जितना हमें चौड़ा करना है, यू नीड नॉट हैव टू थिंक ऑफ, आपको जितना भी चौड़ा करना है इन दिस वे यू हैव टू पुट इट. देन उसके बाद फिर वापस ऐसे कीजिए, फिर इसको वापस से इसके अंदर डाल करके इस तरह से पास पास में. एक और चीज आपको देखनी है कि ये जो चीज है इसे आपको पास पास में ही करना है. अगर आप इसको दूर दूर में करेंगे तो आपका ये जो नीचे का गैप होगा, ये वाला पोर्शन काफी चौड़ा हो जाएगा एंड लूज हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस शुड बी इन अ वेरी क्लोज्ड वे. एंड इसको आप बार बार इस तरह से देख रहे हैं. फिर वापस ऐसे मैंने डाला, फिर इसको इस तरह से किया, फिर ऐसे करके इस तरह से खींच लिया. Then again I'll put it like this, then in this way, then again I'll go, then again this is gone, then again फिर वैसे ही कर रही हूँ. इस तरह से मुझे जितना चौड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको बनाऊंगी. इस तरह से जितने आज जब चौड़ा बना रही हूँ, व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल काउंट दीज रिंग्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इस तरह से हम रिंग्स को काउंट करते हैं. इस तरह से 10, then 11, then again this is 12, this is again 13. आप बस देखते रहिए कि इसको हम किस तरह से डाल रहे हैं. यहाँ पे क्या है, आप इस तरह से पहले एक होल्ड करेंगे, उसको इसके अंदर में फंसाएंगे निडल के अंदर, देन दूसरा जो थ्रेड है उसको इसके ऊपर से ऐसे करके डालेंगे. डालने के बाद वापस से आप इस तरह से इसको इस तरह से खींच के निकालेंगे. देन अगेन पुट दिस लाइक दिस, दूसरे हैंड से इस रिंग को उसके अंदर फंसाएंगे, फिर वापस से इसको हम इसके नीचे लेके जाएंगे. देन अगेन आई विल पुट इट लाइक दिस, देन इसको यहाँ डालेंगे, फिर इसको यहाँ इसके अंदर करके इस तरह से. देन अगेन आई विल स्टार्ट काउंटिंग. देखिए हमारी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है. यहाँ देख रहे हैं विड्थ हमारी बढ़ती जा रही है. तो इस तरह से हमें जितनी विड्थ बनानी है हम उसको इस तरह से रिंग्स में बनाएंगे. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. हम यहाँ आपको 20 तक करके दिखा रहे हैं. फिर से 16, this is again one like this, then 17, then 1 2 and third, pull it, 18, 1 2 3, 19, 1 2 3. इस तरह से 20 रिंग्स हमारे बनाने. तो ये जो रिंग्स हमारे बन गए हैं, तो हमारा ये जो है, अब जितना हम वीविंग करेंगे ये हमारा स्ट्रेट, दिस वाज आवर कोरस निट. एंड हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे ये बेल निट होता जाएगा. ये हमारा बराबर से स्ट्रेट में चौड़ाई में आ गया है. अब हम जैसे जैसे एक एक करके वीव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हमारा क्या होगा कि स्ट्रेट होता जाएगा, तो लंबाई बढ़ती जाएगी. इसके लिए अभी हम देखिए, ये देखिए यहाँ से हम एक और निडल, अब हम इसका दूसरा निडल का इस्तेमाल करेंगे. जब हम दूसरे निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास में इस तरह से थ्रेड रह जाती है, नॉट टू वरी, ये थ्रेड हम लोग लास्ट में यूज कर सकते हैं. आज सिर्फ किस तरह से निटिंग करते हैं मैं वही बता रही हूँ. इससे कुछ जब गारमेंट बनाएंगे देन वी विल सी हाउ वी आर डूइंग दिस.
सबसे पहले हम प्लेन निट के बारे में जानते हैं। प्लेन निट का फ्रंट साइड कैसे होता है और बैक साइड कैसे होता है, जिसे प्लेन निट को यहाँ हम जर्सी निट भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद दिस प्लेन निट के लिए। देन हियर आवर दिस इज डन विथ। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा निडल है इसको हम ये जो फर्स्ट रिंग था, फर्स्ट रिंग के अंदर इस तरह से नीचे करेंगे, नीचे से डालेंगे। ये देखिए मैंने फर्स्ट रिंग में नीचे से ऐसे करके डाल दिया है। सो नाउ वी हैव टू होल्ड दिस इन लाइक दिस इन अ क्रॉस वे। जो सेकंड निडल था वो हमारे फर्स्ट निडल जिस पे रिंग्स है उसके पहले रिंग के नीचे में गया है। नीचे में जाने के बाद हमने इसको इस तरह से क्रॉस में पकड़ा हुआ है। एंड व्हाट आई विल डू इज, इसको ये जो थ्रेड था मेरा, इसको मैं जो नीचे वाला निडल है उसके ऊपर से इस तरह से ला करके ऐसे करके पकड़ूंगी। होल्ड करके हम इस तरह से इसको निकालेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे एक रिंग आ गया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, आई विल लीव दिस रिंग फ्रॉम दिस पॉइंटेड। इस निडल से हम इसको निकाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि ये जो रिंग था एक वीव होकर के दूसरे वाले निडल पे आ गया है। देन अगेन इसके बाद में देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद में फिर से मैं एक और नेक्स्ट रिंग पे इस निडल को इसी तरह से नेक्स्ट रिंग के बीच से लेके जाऊंगी। फिर बीच से लेके गई हूँ। देखिए तो ये निडल मेरा जो है नीचे है, जिस निडल से मुझे वीव करना है वो निडल नीचे है। एंड जो निडल के ऊपर से रिंग्स मुझे हटाने हैं वो निडल ऊपर है। देखिए फिर से वापस से मैं इस तरह से थ्रेड को लेके जो नीचे वाला निडल है उसी के बीच से निकाल रही हूँ। देखिए ये दोनों, ये जो थ्रेड है हमारा, बहुत ध्यान से देखिए दोनों के बीच में है। फिर वापस से मैं इस तरह से निडल को पास ऑन करके इस रिंग से बाहर निकाली। अब देखिए निडल जो है, जो रिंग निडल पहले नीचे था वो अब ऊपर आ गया है। ऊपर आने के बाद में ये जो पहले वाले निडल में जो रिंग था उस रिंग को मैं हटा दूंगी तो वो निकल जाएगा वहां से। देन दिस विल द सेकंड वन अगेन। इसके बाद में थर्ड रिंग में फिर से मैंने घुसाया है। इसको होल्ड करके रखिएगा, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। इसके बाद में इसको वापस से फिर हम इस तरह से डालेंगे। डाल के वापस अगेन आई एम जस्ट पुलिंग इट आउट। आप इस तरह से निकालिए एंड इसके बाद में इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। देन अगेन गो टू द नेक्स्ट रिंग। नेक्स्ट रिंग में डालिए, फिर थ्रेड को इस तरह से डालिए, फिर इसको खुद ऐसे करके निकाल लीजिए। देन गो टू द नेक्स्ट रिंग, अगले रिंग पे जाइए, फिर थ्रेड को इस तरह से डालिए एंड इस तरह से ऐसे करके पीछे करते हुए इस रिंग को वापस इस रिंग से निकाल लीजिए। देन अगेन पहले वाले निडल से निकालना होगा। देखिए फिर से मैंने ऐसे करके डाला है एंड वापस इसको इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद फिर से ऐसे नीचे से ही डालूंगी। एक चीज को देखिए कि जितना भी जो रिंग है मैं इस बार सब नीचे से डाल रही हूँ, सो दैट यू कैन सी आफ्टर वीविंग हाउ द बेसिक फ्रंट एंड बैक विल लुक। इस तरह से डाल रहे हैं, ये ऐसे करके डाला, फिर मैंने इसको निकाल लिया। देन अगेन आई विल गो टू द नेक्स्ट रिंग। नेक्स्ट रिंग के अंदर से निडल को पास किया, थ्रेड को निडल के ऊपर से डाला एंड निडल को पास ऑन करते हुए उस थ्रेड को कैरी करके मैं ऊपर आ गई। उस रिंग को हमें रिंग में से थ्रेड को निकालना होगा। थ्रेड को इस तरह से थ्रेड को हमें निकालना है। निकालने के बाद में ही हम इसको छोड़ेंगे। अगर नहीं निकाले बिना छोड़ देंगे तो आपका वहां गलत हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर ऐसे किया, फिर मैंने निकाल लिया, फिर एक ऐसे करके निकाला, फिर इसको ऐसे किया, फिर मैंने निकाल दिया एंड अब इस थ्रेड में से रिंग को निकाल रही हूँ। एवरी टाइम वी हैव टू डू दिस। दिस इज द हैंड वीविंग निटिंग का तरीका है। ये इस तरह से हम निकाल रहे हैं। हैंड निटिंग का प्लेन निटिंग या जर्सी निटिंग जिसे कहते हैं वो मैं करके दिखा रही हूँ। मशीन निटिंग भी ऐसी होती है, बट मशीन निटिंग में निडल्स सारे एक साथ लगे होते हैं। वी हैव टू सी हाउ मेनी, कितना चौड़ाई में हमें रखना है, तो उतने चौड़ाई के हमें सिंगल निडल्स सारे लगा के रखे होते हैं, उसमें हमें लगाना होता है एंड उसके बाद में एक निडल से वीविंग शुरू हो जाती है। ये देखिए इस तरह से फिर से वापस नीचे डाला, फिर मैंने थ्रेड को उसके ऊपर से डाला है, फिर इस तरह से ऐसे निकाल लिया। वापस ये जो थ्रेड है, ये निडल था, इस निडल को मैं इस रिंग के नीचे से डाल रही हूँ, फिर वापस इस तरह से निकालूंगी। पूरी की पूरी रो जो है, यहाँ पे 20 रिंग्स थे, हमने पूरे 20 रिंग्स को इसी तरह से दूसरे निडल में कन्वर्ट शिफ्ट कर दिया है। देखिए यहाँ मेरे जितने 20 रिंग्स थे, सारे के सारे 20 रिंग्स को मैंने इस तरह से वीव करते हुए दूसरे वाले निडल में शिफ्ट कर दिया। इस तरह से शिफ्ट किया। अब देखिए मेरा पहला वाला निडल जो है वो खाली हो गया। सो मीन्स हमारा फर्स्ट रो जो है वो बन के तैयार हो गया है। नाउ आई विल टर्न द निडल।
टर्न द निडल एंड अब हम जो वीविंग करेंगे यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. नाउ व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे वीविंग करते वक्त हम निडल को अभी पहले हम इस तरह से ऐसे नीचे रखते थे, अब हम इस तरह से ऊपर रखेंगे. इस तरह से फर्स्ट रिंग के ऊपर में मैंने डाला है, देखिए ऊपर डाला, लेकिन वापस से थ्रेड को अब हम ऊपर से ही ऐसे करके निडल के ऊपर से डालेंगे एंड इस तरह बैक करते हुए उसको ऐसे करके निकालेंगे. देखिए ऐसे जब निकाल लिए हैं तब जाकर के ये जो रिंग है इस रिंग को हम इस तरह से छोड़ देंगे. देन अगेन मैं इस सेकेंड रिंग लिया, इस रिंग को लिया, इस रिंग के ऊपर से निडल के ऊपर से मैंने रिंग के अंदर निडल को घुसाया है. घुसा के अगेन आई विल पुट इट इन दिस वे, ऐसे करके करूंगी. अब फिर इस निडल को इस तरह धक्का देके इसके अंदर से निकाल के ये जो निडल अब जब यहाँ पे आ गया है थ्रेड, तब इस थ्रेड को छोड़ दूंगी. देन अगेन इसके अंदर ऐसे करके इसके अंदर ऐसे किया एंड इसको इस तरह से धक्का देके निकाल दिया. ये देखिए, देन पुश एंड लीव इट. देन अगेन ये देखिए इसके बाद में फिर से निडल को मैं इस बार मैं क्या कर रही हूँ, निडल को रिंग के ऊपर से घुसा रही हूँ, रिंग के अंदर डाल रही हूँ लेकिन ऊपर से इस तरह से. ये देखिए फिर ऐसे वापस सेम प्रोसेस यू हैव टू कैरी ऑन. आप वीडियो को पहले बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको बना रहे हैं. इसके बाद में ही आप अपना वीडियो बनाइएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे बनाना है. देन अगेन दिस इज द प्लेन निटिंग या जर्सी निटिंग. फॉर मेकिंग एनी गारमेंट हम लोगों को सबसे पहले प्लेन निटिंग जानना बहुत जरूरी है. इसके बाद में ही आप इसको किस तरह से करते हैं एंड इसमें वेरिएशंस कैसे लाते हैं, यू कैन लर्न इट. ये देखिए इस तरह से फिर वापस फिर मैंने तो पूरी की पूरी जो सेकेंड रो थी मैंने निडल को ऊपर से रिंग के अंदर करते हुए वीव किया है. पूरी की पूरी सेकेंड रो जो है मैंने निडल के अंदर डालते हुए ऊपर से इस तरह से वीव किया है. मैं बहुत स्लोली आपको करके दिखा रही हूँ. ये देखिए इस तरह से वैसे ऐसे ऊपर करके डाला एंड उस थ्रेड को हम वापस निकालेंगे. फिर ऐसे किया, फिर हम ऐसे करके डाल रहे हैं एंड यहाँ से ऐसे करके ये देखिए इसके अंदर से यहाँ देख रहे हैं इस तरह से ये क्रॉस में है, तब जाके मैं इसको छोड़ रही हूँ. देन अगेन फिर से ऐसे ऊपर डाला, फिर से जब हम निकालेंगे इस तरह से क्रॉस हो गया है तब जाके हम इसको छोड़ देंगे. एंड नाउ अगेन दिस इज आवर सेकेंड रो. सेकेंड रो भी खत्म हो गया. नाउ वी विल कम टू थर्ड लाइन. इसके बाद में अब हम आते हैं थर्ड लाइन पे. थर्ड लाइन अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द निडल. थर्ड लाइन यू हैव टू गो बॉटम, नीचे से इस तरह से. देखिए निडल के नीचे से मैंने निडल को डाला है एंड अब मैं थ्रेड को निडल के ऊपर से इस तरह से डाल रही हूँ एंड टेकिंग इट ऑफ. फिर इसके अंदर से ऐसे डाला. थ्रेड को डालने के बाद इस तरह से करके आप देख लीजिए, आपको इस तरह से दिखाई देना चाहिए. यहाँ पे एक रिंग है एंड ये रिंग के अंदर वो फंसा हुआ है, तब जाकर के इस रिंग को छोड़ दीजिएगा, तब वो आपका सही बनेगा. देन अगेन पुट इट इन दिस वे. देन अगेन टेक इट, सी इट कि आपका ये रिंग के अंदर से ये निकला है कि नहीं दूसरा रिंग. फिर जाकर के पहले वाले रिंग को छोड़ दीजिए. फिर नेक्स्ट रिंग में निडल को डालिए. नीचे से डाल रहे हैं, अभी हम जितने भी रिंग्स में डाल रहे हैं सब नीचे से डालेंगे. देन पुट द थ्रेड लाइक दिस. इस तरह से थ्रेड निकाल लीजिए एंड इस तरह से देख लीजिए कि आपका जो थ्रेड है रिंग्स है दोनों जगह में है कि नहीं. जब इसके अंदर से इस रिंग के अंदर से ये वाले रिंग के अंदर से देखिए इस वाले रिंग के अंदर से ये रिंग निकला हुआ है, तब इसको आप छोड़ेंगे इस तरह से. ये देखिए ऐसे करके आप ऐसे छोड़ेंगे. इस तरह से सारे में आप नाउ यू विल गो ऑन डूइंग द सेम थिंग. दिस इज योर विड्थ में आपकी चौड़ाई में हो रही है ऐसे करके. एंड जैसे आप एक निडल से दूसरे निडल पे ट्रांसफर करते हुए इसको बनाते जाएंगे, आपकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी. एंड ये चेन के जैसे दिखाई देगा कि मान लो जैसे कि पास पास में चोटियां लगी हुई हैं. फ्रंट साइड जो होगा वो वैसे दिखाई देगा एंड बैक साइड में एक के अंदर एक गांठें डाली हुई है करके उस तरह से दिखाई देगा. ये देखिए फिर ऐसे करके निकाल रहे हैं. फिर इस तरह से निकालूंगी. then this way, then in this way, then again ये देखिए इस तरह से. then again we will turn it out. अब हम फोर्थ रो में आ गए हैं. फोर्थ लाइन में जब आ गए हैं तो हम वापस से रॉन्ग साइड से करेंगे. अब हम रिंग के ऊपर से निडल के ऊपर से इस तरह से रिंग को डालेंगे, निडल को डालेंगे एंड वापस से इस तरह से हम इसकी वीविंग करेंगे.
फिर नेक्स्ट रिंग के ऊपर से कर रहे हैं। पिछले वाले रो में हमने नीचे से किया था, अब हम ऊपर से करेंगे इस तरह से। देन अगेन ऐसे करके निकालेंगे। ये देखिए ऐसे करके थ्रेड डालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, जब ये चौड़ा है तब हम इसको छोड़ देते हैं। देन इस तरह से फिर से डाला, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, फिर से इस तरह से डाल के पकड़ा, उसको निकाला और इसको छोड़ दिया है। In this way we have to complete the fourth line also. इस तरह से हम इसका फोर्थ लाइन भी कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक निटिंग, ये हमारा बेसिक निटिंग है। एंड इसी के आधार पर पूरी निटिंग जो होती है वो ऐसे बनती, अलग अलग डिजाइन पैटर्न के लिए यू हैव टू चेंज द स्टाइल ऑफ निटिंग। थोड़े से काउंटिंग करके बनानी होती है, एंड आपका स्टाइल जैसे जैसे चेंज होता जाएगा निटिंग में भी वेरिएशंस आते जाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द गारमेंट यू कैन डू योर वर्क। ये हैंड निटिंग है। हैंड निटिंग चूंकि बहुत वक्त लगता है, इस तरह से हमने चौथा रो भी खत्म कर लिया है। मैं एक दो रो और इसलिए बना रही हूँ ताकि आप देख सको कि फ्रंट एंड बैक कैसे होता है इसका। ये देखिए अब नीचे से कर रही हूँ, फिफ्थ रो है तो हम नीचे से आएंगे, फिर निडल को और निडल के रिंग के नीचे से निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम रिंग को निडल के नीचे से निकाल के इस तरह से बनाएंगे। Then put the thread like this, take it out. Then put the thread like this, take it out. ये क्या है, एक ही थ्रेड से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई में हम एक ही थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हम चाहे तो बहुत सारे थ्रेड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे डिजाइन वेरिएशंस में है। एंड मशीन थ्रेड में, मशीन वीविंग में हम एक थ्रेड से वीविंग का काम करते हैं एंड निटिंग का काम करते हैं। एंड लंबाई के लिए हमें जितना लंबाई में जितने निडल्स हैं उन सारे निडल्स में अलग अलग थ्रेड्स को हम डाल के रखते हैं। देन अगेन वी विल टर्न इट लाइक दिस, देन कम इन दिस वे। एंड इसके बाद में फिर वापस से अब हम फिर ऊपर से ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से करते हैं, इस तरह से ऐसे करके हम ये ऊपर से कर रहे हैं। ये देखिए फिर वापस ऐसे ही, फिर मैं इस तरह से इसको ऊपर डाली, ऐसे करके इसको निकाल दिया। फिर देखिए रिंग को इस तरह से निडल को ऊपर रखा हुआ है एंड दो फिंगर से मैं इसको इस तरह से क्रॉस में होल्ड कर रही हूँ। इस बात पे भी आप ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से होल्ड कर रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से क्रॉस पे मैं होल्ड कर रही हूँ एंड अगेन यू हैव टू डू लाइक दिस, देन इन दिस वे। ये देखिए इस तरह से आप होल्ड करेंगे, देन अगेन होल्ड इट लाइक दिस एंड रिमूव इट। दिस इज द प्लेन बेसिक निटिंग, जिसे कि हम जर्सी निटिंग भी कहते हैं। अब मुझे लगता है आपको ये दिखाई देने लगेगा कि कौन सा फ्रंट साइड है एंड कौन सा बैक साइड है। आप इसकी निटिंग करते वक्त अगर ध्यान से नहीं खींच के करेंगे, देखिए दिस इज जैसे कि मैंने कहा वोलेन इज अ स्ट्रेचेबल गारमेंट। अगर आप इसको इस तरह से बार बार थोड़ा सा समेट के नहीं रखेंगे तो ये फैल जाएगा एंड आपके निटिंग में जो है वो फिनिशिंग नहीं आएगी। देन अगेन इन दिस वे, देन लाइक दिस, फिर इस तरह से ऊपर, फिर थ्रेड को ऐसे पकड़े ही रहेंगे। वन थिंग व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इज किस तरह से मैं होल्ड कर रही हूँ। इस तरह से देखिए दो फिंगर से मैंने इस दोनों निडल्स को होल्ड किया हुआ है, दूसरे हैंड से पहले निडल के ऊपर से थ्रेड को निकाल रही हूँ एंड उसके बाद बाहर कर रही हूँ। देन अगेन आई विल गो फॉर अनदर लाइन सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सी। अब मैं देखिए इस तरह से नीचे से कर रही हूँ, नीचे से करके ऐसे डाल रही हूँ। देन अगेन I'll take it and remove it, then again, then again, then again. जब आप इस तरह से weaving करना सीख जाएंगे उसके बाद में we will see what type of garment we can make. ये देखिए, then again this way. ये देखिए पूरी की पूरी हम चौड़ाई में भी जा रहे हैं एंड लाइन बाय लाइन हमारी लंबाई भी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक राउंड में हम पूरी प्लेन जर्सी निटिंग के लिए इस तरह से देखिए हम धीरे धीरे करके बनाएंगे एंड हमारा ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया। एंड नाउ अगेन दिस इज आल्सो ओवर। इसके बाद में हम एक और चीज करते हैं, एक और लाइन करके आई विल शो हाउ
the front and back of jersey knitting will look. Then again अब हम ऊपर से कर रहे हैं, ये जो रिवर्स साइड में है तो हम ऊपर से करते हैं। यहाँ मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक रो को कंप्लीट करने के लिए आप नीचे से करेंगे, सेकेंड टाइम आप ऊपर से करेंगे, देन अगेन यू विल गो थ्रू द बॉटम, देन अगेन फ्रॉम द अपर पार्ट। निडल को आप कहाँ किस तरह से डाल रहे हैं उसी के आधार पर आपकी वीविंग होगी। अगर यहाँ पे आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी वीविंग जो है वो निटिंग जो हो वो सही तरह से नहीं आएगी। तो आपकी निटिंग किस तरह से हो रही है, फ्रंट एंड बैक जर्सी निटिंग में कैसे लगती है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस, ये देखिए ऐसे। नाउ यू कैन सी दिस इज द बेसिक निटिंग, जर्सी निटिंग या प्लेन निटिंग हम जिसे कहते हैं। ये देखिए फ्रंट साइड में देखेंगे आप कि आपको ये थोड़े से चोटियों की जैसे दिखाई दे रही है, ये देख रहे हैं इस तरह से। देखिए चोटियों के जैसे यहाँ पे एक एक लाइन में देखिए एक एक रिंग जो है एक एक चोटी बन रही है, जैसे वी के शेप में आगे ऊपर बढ़ती जा रही है हर लाइन पे। ये देखिए हर रिंग के साथ में ये हो रहा है, हमारा जितने भी रिंग्स है हर रिंग के साथ में ये देखिए इस तरह से दिस इज गोइंग ऑन। और इसका बैक साइड अगर हम देखते हैं, नाउ सी दिस, इसका जो बैक साइड है ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए बैक साइड हमारा ये एक ऊपर से है एक नीचे से, इस तरह से ओवरलैप्ड एस के जैसे दिखाई देगा। एस नहीं होता है बट ओवरलैप्ड। दिस इज द बैक साइड ऑफ जर्सी और प्लेन निटिंग एंड दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ, ये देखिए दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ जर्सी एंड प्लेन निटिंग। इसे जर्सी निटिंग भी कहते हैं या प्लेन निटिंग भी। दिस निटिंग विल कम इन द सेम वे इफ यू विल डू इट ऑन मशीन और इट इज इन अ हैंड। द ओनली डिफरेंस इज मशीन में ये और फिनिशिंग के साथ में पास में आएंगी एंड हैंड निटिंग में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो इसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में रिब निटिंग करते हैं। बेसिकली क्या है, जब कुछ गारमेंट बनाते हैं तो पहले हम थोड़ी दूर तक रिब निटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्लेन निटिंग शुरू करते हैं। सो हाउ दैट इज गोइंग टू बी डन आई विल शो इट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपने वुलेंस के बारे में जान लिया, ऊन के यान के बारे में एंड निडल्स के बारे में आपने जाना है। एंड नाउ यू हैव सीन हाउ द निटिंग हैज टू बी डन। प्लेन निटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिब निटिंग के बारे में कैसे करना है ये सीखते हैं। थैंक यू एवरीवन।